हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 ऑफ जनवरी एंड 26 ऑफ जनवरी एंड 25 ऑफ जनवरी दोनों के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि बार बार बता रहा हूं कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया है। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया। देख लीजिए, हायर लेवल अब पढ़ाया है तो स्मॉलर लेवल का तो इजीली हो जाएगा। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा, इंडियन पॉलिटी का फोल्डर, जिसमें मैंने 50 लेक्चर पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर दिया। देख लीजिए, एमसीक्यू फॉर्म में है। इवन आपके सारे डाउट एक एक एस्पेक्ट से पढ़ाया है। देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ मैंने आपके लिए एडिटोरियल शूट किया है, जो एडिशनल टॉपिक होते हैं उनके लिए इंडिविजुअल वीडियो और लेक्चर शूट किया है, वो भी देख लीजिए। आपकी नॉलेज और ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी। देखते हैं। देखो, ये सुबह 6 बजे लेक्चर आता है। कब? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। वीक में 3 दिन आपको लेक्चर मिलेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सुबह 6 बजे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज है मंडे, 26 ऑफ जनवरी। ये एडिटोरियल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एडिटोरियल भी शूट करता हूं आपके लिए। ये किया था 13 मिनट का ये एडिटोरियल है, जिसमें आपको क्लियर किया है क्या कंक्लूजन आया है जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड डील और एफटीए साइन हुआ है, उसका कंक्लूजन क्या है। हालांकि अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो एक और इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, बट इसको जरूर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कि जो कि आपके लिए रेगुलर लाइव क्लास चलती है। सुबह 10 बजे मैं रेगुलर लाइव आता हूं, जिसमें आपके डाउट सारे क्लियर करता हूं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, वो डिटेल में समझाता हूं। इवन एक एक डाउट आपके क्लियर करता हूं। तो सुबह 10 बजे रेगुलर आइए। जिससे कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। इवन सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दूंगा। Which state of India has signed MOU, Memorandum of Understanding with ITBP, Indo-Tibetan Border Force to launch Healthy Border Campaign? ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने, इंडिया की ने अभी एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स के साथ, जो कि एक हेल्थ बॉर्डर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी ये साइन किया है MOU। बट इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस एंड मेडिकल फैसिलिटी टू पीपल लिविंग इन रिमोट एंड स्ट्रेटेजिकली बॉर्डर एरिया, बॉर्डर विलेज। देखो, जो भी विलेज, जो भी बॉर्डर से टच करते हैं, विलेज गांव टच करते हैं, इवन जो पीपल हैं जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं। रिमोट एरिया क्या एरिया होते हैं? दैट कैन नॉट बी इजीली एक्सेसिबल, दैट इज कॉल्ड अ रिमोट एरिया। तो उन लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, इसी के लिए एक अभी उत्तराखंड ने आईटीबीपी के साथ एक एमओयू साइन किया है, तो हेल्थ बॉर्डर कैंपेन लॉन्च करने के लिए। और ये एक इनिशिएटिव था उत्तराखंड का, बता देता हूं, स्वास्थ्य सीमा अभियान। और इसी इनिशिएटिव के अंडर ये कैंपेन स्टार्ट किया। याद रखना, स्वास्थ्य सीमा अभियान। इंडिया सेंड 7.5 टन ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन टू विच कंट्री? ये पूछा, बताइए इंडिया ने अभी 7.5 टन ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन भेजी है किस कंट्री को? तो ये भेजी है अफगानिस्तान को, काबुल में भेजी है। जैसे आप जानते हो कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इवन तालिबान गवर्नमेंट भी है। और इंडिया ने बोला है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे तालिबान गवर्नमेंट को। इवन एम्बेसी भी ओपन हो चुकी है काबुल में इंडिया की, जो कि बंद हो गई थी तालिबान के आने से। क्लियर? तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अभी स्ट्रॉन्ग है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है और उसको काउंटर करने के लिए हमें
अफगानिस्तान से रिलेशन एनहांस करने की जरूरत है। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना? अभी मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने लॉन्च करी है? तो ये पंजाब ने लॉन्च करी है, जिसका मेन मोटिव है प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिली। पंजाब में हर फैमिली को 10 लाख का वी कैन से हेल्थ इंश्योरेंस देना, कैशलेस ट्रीटमेंट कराना, इवन फ्री ट्रीटमेंट कराना। क्लियर? तो कैशलेस रहेगा, कोई पैसा नहीं देना, आपका ट्रीटमेंट फ्री होगा। और ये पंजाब ने स्कीम स्टार्ट करी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। Which state has launched India first integrated private satellite manufacturing unit? देखो अभी किस स्टेट ने लॉन्च की है, वी कैन से फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, नींव रख दी है इसको बनाने की। और किस स्टेट ने रखी है? जो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रहा है, तो ये गुजरात ने रखी है। यहां पर होगा क्या? तो जितने भी सैटेलाइट के पार्ट होते हैं, पेलोड होते हैं, यहां पर प्राइवेटली बनाए जाएंगे। तो गुजरात पहली स्टेट बन गई है। क्लियर? ऐसा करने वाली। Which state of India has announced complete ban on गुटखा, पान मसाला, ऑल टबैको, निकोटिन प्रोडक्ट? देखो ये पूछा कि बताइए इंडिया की किस स्टेट ने अभी पूरी तरह से बैन कर दिया है गुटखा, पान मसाला, जितने भी टबैको हैं और निकोटिन प्रोडक्ट? तो वो करा है उड़ीसा ने। जैसे आप जानते हो कि नया जीएसटी लगने वाला है, 1 से जीएसटी बढ़ा दिया है जितने भी गुटखा सिगरेट पर। बट उड़ीसा ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, गुटखा जितने भी होते हैं, पान मसाला होते हैं, इन सभी को टोटली बैन कर दिया है। ग्रासा माइकल हैज बीन ऑनर्ड विद इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, शी बिलोंग टू विच कंट्री? देखो ये पूछा ग्रासा माइकल, अभी इनको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया गया है, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है? तो ये कंट्री को बिलोंग करती है मोजाम्बिक कंट्री को। किसको? मोजाम्बिक कंट्री को। बट इन्होंने क्या किया था? तो इनका कंट्रीब्यूशन है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट, इवन पीस, स्प्रेड पीस ग्लोबली। क्लियर? तो इनका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है और ये सोशल एक्टिविस्ट है। देखो सोशल एक्टिविस्ट और बड़ा ही अच्छा योगदान किया है, तो इसलिए इनको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला है। बट क्वेश्चन बनता है कि सर इंदिरा गांधी पीस अवार्ड कब सेटअप हुआ था? तो ये 1986 में सबसे पहले दिया गया था। और ये 1 करोड़ प्राइज दी जाती है इसके अंदर, और हमेशा जो भी अच्छा काम करता है उसको ये प्राइज मिलती है, याद रखना। Which day is observed as a नेशनल टूरिज्म डे 2026? बताइए नेशनल टूरिज्म डे 2026 किस दिन हर साल ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप जानते हो कि टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बड़ा फॉरेन रिजर्व देती है, और फॉरेन रिजर्व होगा हमारे पास तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म तक इंपोर्ट कर सकेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, और हमारी नीड को फुलफिल कर सकेंगे। Which day ऑब्जर्व एज नेशनल वोटर डे 2026? नेशनल वोटर डे किस दिन ऑब्जर्व किया था हर साल? तो ये 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया था। क्या हुआ था 25 जनवरी को? तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। कब? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। जैसे आप जानते हो कि आर्टिकल नंबर 326 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 326 कहता है राइट टू वोट, हमें राइट देता है वोट देने का। तो हमारे पास लीगल राइट है वोट देने का। क्लियर? याद रखना लीगल राइट है आर्टिकल नंबर 326 में, राइट टू वोट। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
विच डे ऑब्जर्व एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन ऑब्जर्व कहता है? तो ये 24 जनवरी को ऑब्जर्व कहता है। और हमारे इंडिया में जो भी बच्ची है उसको माता की तरह कंसर्न करना चाहिए, गॉड की तरह कंसर्न करना चाहिए। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा उनके पैर छीजिए। क्लियर? यही है, उन्हें प्रमोट करना, उनके एजुकेशन एनहांस करना। विच डे ऑब्जर्व एज पराक्रम दिवस डे। पराक्रम दिवस डे किस दिनों में कहता है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। क्लियर? याद रखोगे? तो इसी के साथ आपका ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपको ये लेक्चर वेडनेसडे को मिलेगा, मंडे का आपका अपलोड हो चुका है। क्लियर? अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी को डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो आ जाइए 10 बजे, जो भी डाउट है पूछिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। क्लियर? मिलते हैं हम वेडनेसडे को और सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।